सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग। दोस्तों क्या आप पढ़ने आए हैं अकाउंटेंसी, सही वीडियो में आए हैं। प्रॉपर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम देख रहे होंगे मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग, प्रॉपर क्या होती है, क्या करना है, सब A to Z बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। तो आइए दोस्तों देखते हैं प्रॉपर अकाउंटिंग का मीनिंग। अकाउंटिंग की अगर मैं बात करूँ तो बहुत ही प्यारा सा डेफिनेशन दिया जाता है अकाउंटिंग का। अकाउंटिंग का डेफिनेशन अगर मैं बात करूँ, आपके TS अग्रवाल या DK गोयल जो भी बुक फॉलो करते हो बहुत प्यारा सा डेफिनेशन देता है। क्या कहता है अकाउंटिंग? इट इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, recording, classifying, summarizing, interpreting and communicating to the financial information to the user। अब देख रहे होगे भाई, मैंने बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको मैं बताने वाला हूँ। करना क्या है, आपको इस स्टेप देखना है IMRC। क्या देखना है? IMRC SIC, IMRC SIC। सिंपल सा आपको इसमें ध्यान देना है। कैसे ध्यान देना है, हम बहुत आराम से बात करते हैं। I स्टैंड फॉर आइडेंटिफाइंग। आइडेंटिफाई मतलब क्या करना है, आपको पहचानना है। भाई क्या पहचानना है? अपना बिजनेस ट्रांजैक्शन। क्या पहचानना है दोस्त? बिजनेस ट्रांजैक्शन। कि क्या हम अकाउंटिंग के अंदर, क्या मैं अकाउंट्स के अंदर सारी चीज रिकॉर्ड कर दूं? क्या मैं अपने घर के लिए सामान जो लेके आ रहा हूँ वो रिकॉर्ड कर लूँ? क्या मैं अपना बिजली का बिल पे कर रहा हूँ वो रिकॉर्ड कर लूँ? क्या रिकॉर्ड करते हैं अकाउंटिंग के अंदर? तो दोस्तों आपको ओनली बिजनेस ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करनी है। आइडेंटिफाई कहता है कि ओनली रिकॉर्ड्स बिजनेस ट्रांजैक्शन। अब ये सर बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या होती है? वो ट्रांजैक्शन जो बिजनेस से रिलेटेड हो। लाइक अगर मैं परचेज कर रहा हूँ रॉ मटेरियल अपने बिजनेस के लिए तो वो एक बिजनेस ट्रांजैक्शन है। मैं परचेज कर रहा हूँ आइसक्रीम, दिस इज नॉट अ बिजनेस ट्रांजैक्शन। अगर मेरा बिजनेस है आइसक्रीम का और मैं बिजनेस बेच रहा हूँ, देन इट इज माई बिजनेस ट्रांजैक्शन। यानी हम क्या रिकॉर्ड करेंगे आइडेंटिफाई के अंदर? ओनली बिजनेस ट्रांजैक्शन। लो सर हमने देख लिया, बिजनेस ट्रांजैक्शन देख लिया हमने। अब क्या करें? आपको मेन M स्टैंड फॉर मनी। आपको चेक करना है भाई वो चीज, वो ट्रांजैक्शन मनी में है कि नहीं। पैसे के अंदर होती है चीज तभी रिकॉर्ड करते हो अकाउंटिंग के अंदर, क्योंकि बिजनेस का रूल क्या है? पैसा ही पैसा। जब पैसा होगा तभी आप काम करते हो। या कोई लेन देन हो रहा है, अगर पैसा है तो उसमें आप इंटरेस्ट दोगे, अदरवाइज इंटरेस्ट नहीं दोगे। यानी इसको इन शॉर्ट आप क्या समझ सकते हो? इन टर्म्स ऑफ मनी। आपको क्या रिकॉर्ड करना है? वो चीज रिकॉर्ड करोगे जो कि इन टर्म्स ऑफ मनी है ओनली। दैट्स इट, आपको ध्यान रखना। तो क्या रिकॉर्ड करेंगे हम? भाई बिजनेस ट्रांजैक्शन देख ली कि भाई ये ट्रांजैक्शन बिजनेस से रिलेटेड है, उसको क्या कर लिया? मनी के टर्म में रिकॉर्ड कर लिया। फाइनली मैं क्या कर दूंगा? R स्टैंड फॉर रिकॉर्डिंग। अभी हम सिर्फ बात कर रहे थे, फाइनली उस चीज को लिख लेंगे। रिकॉर्डिंग करने का मतलब लिख लेना। कहां पर लिखते हो दोस्तों? आपको यहाँ एक नई चीज सीखोगे, दैट इज जर्नल, जो कि अकाउंट्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। जर्नल, जहां पर हम चीजों को रिकॉर्ड करना सीखेंगे। किसके अंदर? प्रॉपर एक एंट्री के अंदर, दैट इज जर्नल एंट्री बोलते हैं जिसको। और प्रॉपर इस चीज को हम सीखेंगे कैसे बनाते हैं, क्या होता है। प्रॉपर एक चैप्टर 8 दे रखा होगा जर्नल एंट्री, वहां पर हम सीख रहे होंगे इसको। ठीक है, चलो दोस्तों हमने रिकॉर्डिंग कर ली। अब बहुत ध्यान से समझेंगे। अगर आप रिकॉर्ड कर रहे हो चीजों को, एक दिन के अंदर आपके बिजनेस के अंदर बहुत सारे कस्टमर आते होंगे। एक दिन के अंदर आपके बिजनेस के अंदर बहुत सारे कस्टमर आते होंगे। राम आ रहा है, मोहन आ रहा है, श्याम आ रहा है, रोहन आ रहा है, ऋतिक आ रहा है, फातिमा आ रही है, मोहिनी आ रही है, कोमल आ रही है, बहुत सारे बच्चे आ रहे हैं, बहुत सारे मतलब आपके बिजनेस में ट्रांजैक्शन हो रहा है। अगर आप मान लो किसी का हिसाब करना चाहते हो तो आपके पास उसका सेपरेट क्या होना चाहिए दोस्त? एक अकाउंट होना जरूरी है सेपरेट, यानी उसका एक खाता होना जरूरी है। तभी तो आप उसको C स्टैंड फॉर क्लासीफाई। क्लासीफाइंग कहता है कि क्या बना दो? एक एक का लेजर बना दो। यानी लेजर का मतलब क्या होता है दोस्त? सबका एक एक अकाउंट बना देना। और प्रॉपर हमने इंट्रो पढ़ चुके हैं, इससे पहले एक इंट्रो आया था तो वो जरूर देख लेना, तभी ये सारी चीजें समझ आएंगी दोस्त आपको। ठीक है, आगे यानी C स्टैंड फॉर अकाउंट्स, जहाँ पर हम लेजर बना रहे होते हैं। लेजर बना लिया। और हम बिजनेस क्यों करते हैं? बेसिकली कि एट द एंड हमें क्या हो, प्रॉफिट हो या लॉस हो। तो अगला स्टेप आता है जिसे हम क्या कहते हैं? समराइजिंग। समराइजिंग के अंदर बेसिकली जब भी समराइजिंग की बात कर रहा है तो हम 3 अकाउंट यहाँ पर प्रिपेयर करते हैं: ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट।
ये सीखेंगे प्रॉपर जब आपकी बुक खत्म हो रही होगी। लास्ट में चैप्टर है दैट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आपका एक एक चैप्टर है, जर्नल भी एक चैप्टर है, लेजर भी एक चैप्टर है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जहाँ पर हम तीनों अकाउंट को बनाना सीखेंगे, ये भी एक सेपरेट चैप्टर है, तो वहाँ पर सीखेंगे। अभी तक हमने देखा क्या, ध्यान से देखना। आई यानी आइडेंटिफाई करो, बिजनेस ट्रांजेक्शन वो लेन देन जो बिजनेस से रिलेटेड है। एम स्टैंड फॉर मनी यानी इन टर्म्स ऑफ मनी जो मेजरेबल है उसको मेजर करना है। आर रिकॉर्डिंग करनी है हमें कहाँ पर, जर्नल में उस ट्रांजेक्शन को। फिर क्लासीफाई कर दो, अलग अलग लेजर बना दो उनका। फिर क्या कर दो, समराइजिंग के अंदर ये 3 अकाउंट बना के हम पूरी जितने पूरे साल की ट्रांजेक्शन उसको समराइज कर देंगे। इतना कहानी क्यों कर रहे हैं, इंटरप्रिटेट कर सके कि प्रॉफिट हो रहा है आपके बिजनेस को या लॉस हो रहा है। अरे ये बात समझ, इंटरप्रिटेटिंग के अंदर फाइनली देखते हैं प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। अगर प्रॉफिट हुआ तो क्यों हुआ, लॉस हुआ तो क्यों हुआ। इसको छोटे से एग्जांपल से समझ सकते हो। कैसे कि मैं कह रहा हूँ आपको ये सब्जेक्ट पढ़ने के लिए ये बुक पढ़नी है, ऐसे ऐसे पढ़ना और आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। अगर आपको पता चल जाए कि भाई इस तरीके से अकाउंट्स के अंदर अच्छे मार्क्स आ जाते हैं, क्या आप वो नहीं करोगे। आप एट द एंड जब भी मंथ होगा तो बच्चे आप उसी टॉपिक्स को करेंगे जिससे ज़्यादा मार्क्स गेन कर सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं। इस मेथड को सेम बिजनेस भी फॉलो करता है। उसको पता लग जाए क्या एक्टिविटी है, क्या ऐसा ऑफर रखा था उसने इस साल कि उसको ज़्यादा प्रॉफिट हुआ, उसी के अकॉर्डिंग वो चल रहा होगा। आई बात समझ। तो हमें ध्यान रखना है कि प्रॉफिट या लॉस इंटरप्रिटेटिंग के अंदर कैसे हो रहा है। फाइनली हम क्या करते हैं, कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन यानी यहाँ पर यूजर्स होते हैं। यूजर्स वो पर्सन होते हैं जो कि मेरे बिजनेस से रिलेटेड है, कुछ जो कि मेरे बिजनेस के अंदर काम कर रहे हैं, कुछ मेरे बिजनेस के बाहर हो रहे हैं। जैसे एक बिजनेस कैसे चलता है, जब तक उसके पास कस्टमर नहीं है तब तक बिजनेस नहीं चलता। तो यहाँ पर 2 टाइप के यूजर्स पढ़ते हो दोस्त, एक होता है इंटरनल, एक होता है एक्सटर्नल। अब इंटरनल यूजर कौन होते हैं, वो यूजर्स जो कि बिजनेस के अंदर होंगे, लाइक मैनेजर, एम्प्लॉइज, स्टाफ वगैरह, ये सारे के सारे यूजर्स हो जाएंगे इंटरनल। एक्सटर्नल यानी बैंक्स हो गए जहाँ से हम लोन ले रहे हैं, मेरे कस्टमर्स हो गए, मेरे क्रेडिटर्स हो गए, बहुत सारे पर्सन। ये कंप्लीट हो जाता है प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग। अगर मैं बात करूँ व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग, तो इट इज अ सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, इंटरप्रिटेटिंग, कम्युनिकेट क्या करना, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन यानी प्रॉफिट हुआ या लॉस किसको बताओगे, अपने यूजर्स को बताओगे। दैट इज द कंप्लीट डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में और बिल्कुल छोड़ के बिल्कुल मैंने बढ़िया से बता दी है। जहाँ पर आप क्या रख सकते हो, IMRC, SIC, जहाँ पर हम प्रॉपर डेफिनेशन को एक सीक्वेंस में फॉलो करके अच्छे से पढ़ सकते हैं। बाकी अगर आप नोट्स वगैरह चाहते हो तो हमारे चैनल पर मिल जाएगा, विजिट करके देख लो। आपको प्रॉपर A to Z हमने प्रॉपर चैप्टर वाइज बढ़िया से क्वेश्चंस बना रखे हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जहाँ पर हम कर रहे होंगे इसके आगे का टॉपिक। तो आई होप आपको समझ आएंगी चीज़ें। तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।